विरोधी दल का नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी, और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकीय बाहर के शासकाध्यक्ष आते थे तो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे और विरोधी दल के नेता से भी मिलते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं। नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों G20 की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। जो रात्रि भोज बुलाया गया था उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे और तमाम नेताओं के साथ विश्व स्तर के जितने भी नेता इस मीटिंग में शिरकत करने आए हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। अब ऐसे में जब सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, तो उनका कहना है कि नीतीश की सोच कांग्रेस से अलग है। नीतीश कुमार और कांग्रेस जो है वो पूरा का पूरा अलग है। नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जाते हैं दिल्ली, नेताओं से मिलते हैं, बीजेपी से मिलते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। साथ ही साथ अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि जो विशेष सत्र 5 दिवसीय विशेष सत्र जो केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई है उस पर कहते हैं कि ये मनमानी कर रहे हैं, ये तानाशाही वाली सरकार है। क्योंकि जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी विपक्ष का जो लीडर है उनसे उनकी राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है। लेकिन बीजेपी वालों ने किसी से नहीं पूछा। इनकी मनमानी हमेशा चलती आती है और अभी भी ये अपनी मनमानी ही कर रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस की और नीतीश कुमार की सोच अलग है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर के, उनके बीजेपी के नेताओं से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर के तमाम बातों को सुनवाते हैं। जिस तरह से सत्ता का संचालन कर रहे हैं वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता, वो जमहूरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है। कभी भी विशेष सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी पक्ष के विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बातचीत की जाती थी। अब तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा भी समय था राजीव जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। विपक्षी दल के नेता को नरसिम्हा राव साहब ने भी भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस देश खड़गे जी और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस के कई राज्य मैं कांग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। विरोधी दल का नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी, और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकीय बाहर के शासकाध्यक्ष आते थे तो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे और विरोधी दल के नेता से भी मिलते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री हैं जो इस डिनर वाला प्रोग्राम में भाग नहीं लिए। तो प्रोग्राम में भाग नहीं, क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं? तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कार्यक्रम में? आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी 4 साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे तो इन लोगों को भी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन वापस भी आए लंबे समय के बाद। नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब स्थिति कैसी बदली है आप देख सकते हैं। एक सवाल और है। आपका पास सवाल खत्म होता नहीं। इलेक्शन है सर, हुआ उसमें 4 सीट इंडिया को मिला, 3 बीजेपी के लोग हैं। आने वाले समय में उत्तरोत्तर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार, और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता रहेगा।
देख लीजिएगा। थैंक यू।